So let us begin with question number 13, and now question number 13 is one of my favorite sum. It's a very easy sum. Let us go and solve this. Okay, so in sum number 13 we have that D is the point on side BC of triangle ABC. तो there's going to be a point triangle ABC. अगर हम सिर्फ एक रफ फिगर बनाए फटाफट, तो एक ट्रायंगल होने वाला है ABC, बराबर, और उसके ऊपर एक D इज पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC. तो ये D यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक है, और एंगल ADC, तो ये AD जॉइंट भी होगा. तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. BAC ये पूरे एंगल को, तो एंगल D, ये वाला एंगल D और ये पूरा एंगल A दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ये बताया हमें. और हमें एक चीज़ प्रूव करना है, बराबर, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. बराबर, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. अच्छा, दिस इज वेरी सिंपल सम. बराबर, मैं इसको थोड़ा रिजॉल्व करता हूँ एकदम सिंपल चीज़ों में. जैसे CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है, बराबर, तो इसको थोड़ा हम रिजॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर देखते हैं सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट अस गो एंड सॉल्व दिस. So here is the sum which I have drawn. All right, angle BAC. So you remember this, both your angle. All right. This is point D here, and we were talking about this angle. ठीक है, तो हम इस एंगल और ये एंगल की बात कर रहे थे. ये दोनों ही एंगल इक्वल एंगल है. ओके, तो आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD. ये चीज़ प्रूव करना है, बराबर है. तो अब देखो, जस्ट सी दिस हाउ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू प्रूव. दैट इज CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD. बराबर, CA स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, CA इंटू CA. देयरफॉर CA, एक CA यहाँ रख दो, ये वाला यहाँ रख दें, और वहाँ पर जो गया रहेगा वो CD रहेगा. बराबर, ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा, CB का प्लेस है पहले, CB है, तो CD क्या रहेगा, तो CD को नीचे ले लो, इज इक्वल टू वहाँ पर CB है और ये वाला CA नीचे. बराबर, यू नीड टू प्रूव समथिंग लाइक दिस, CA अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CA. अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिया, तो जो आपको CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD प्रूव करना है, वो चीज़ वो मैं ला दूंगा. हमको ऐसा कुछ प्रूव करना है. अच्छा, ऐसा कुछ प्रूव करना है, इससे तो हम फैमिलियर हैं. ये सुनो, अगर हमने रिक्वायर्ड ट्रायंगल चूज़ किया और चूज़ करके उसको सिमिलर प्रूव कर दिया, तो उसे ऐसा रेशियो हम ले सकते हैं आउट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल. एम आई राइट? तो लेट अस गो एंड फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल्स हैं, ये जो हमें दो पेयर ऑफ इक्वल रेशियो वाले साइड्स दिए हैं, ये कौन से ट्रायंगल्स बना रहे हैं, उसे फाइंड करते हैं. ये कौन से ट्रायंगल्स है, वो दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, फिर ऐसा रेशियो लाते हैं. जब ऐसा आ जाएगा, तो जो हमको चाहिए वो हमारा आ ही जाएगा. करेक्ट है? तो जस्ट सी दिस, CA एंड CD. CA, I'll just have a marking here, CA, बेटा, that means this part CA and CD and ये पार्ट. तो अगर ये दोनों पार्ट आ रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इट्स वेरी सिंपल, इट हैज़ टू बी दिस ट्रायंगल CDA. और CB और CA वापस आ रहे बेटा, CA इज कमिंग अगेन, ये अपना CA हो गया. कैन यू सी दिस? CB बोले तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया. तो ट्रायंगल हैज टू बी ABC, पूरा ट्रायंगल होना चाहिए. तो दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा, ये पूरा ये वाला ट्रायंगल है. एम आई राइट? नाउ सो द ट्रायंगल्स विच वी नीड टू प्रूव सिमिलर, हमने उसे बना दिया, उसे हमने ड्रॉ कर दिया. तो ये दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है. अच्छा, सिमिलर प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ साइड्स के बारे में दिया नहीं है, तो हम लोग एंगल के बारे में थिंक करते हैं. सबसे पहले जब सिमिलर प्रूफ करना, तब आप एंगल पॉइंट से ही सोच, बराबर. ओके, सो कैन यू सी बोथ द ट्रायंगल्स. बराबर, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है दैट
ए बी सी, ठीक है, तो इसमें लेना पड़ेगा हमको ट्रायंगल का नाम। तो इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी ले लिया ना। अब अच्छा, कैसे भी नाम ले लेते हैं, बाद में करस्पॉन्डिंग जो रेशियो प्रॉपर प्रूव करेंगे उसे अच्छा लिख लेंगे। और इसे ले लेते हैं हम, देखो एंगल ए जो है ना बेटा, ए के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये देखना बहुत ध्यान देना है। एंगल डी और एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल की बात करें हम तो, ठीक है। तो ये एंगल ए जो है, पूरा एंगल ए, फुल एंगल ए, बी ए सी, देखो बी ए सी, लुक प्रॉपरली इन द डायग्राम, क्योंकि ए का दो पार्ट है, ये एक पार्ट हो सकता है, ये सेकंड पार्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या? ए का दो पार्ट है, पर ये बी ए सी, व्हेन इट इज बी ए सी तो दोनों ही है। तो पूरा एंगल ए और ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल, जो एंगल जिसको मैंने 3 मार्क किया है, बराबर, ये वाला एंगल जिसको हमने 3 मार्क किया, 3। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, पूरा ए और डी का एक पार्ट, ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट है। तो ये वाला एंगल, तो ट्रायंगल का नाम अगर बी ए सी ले लिया हमने, तो ये होगा स्टार्ट, डी तो बीच में आएगा, ठीक है, तो ए डी सी, ए डी सी। तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन से इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्या हमें गिवन है। सेकेंड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या होगा? कॉमन एंगल। जस्ट चेक करो, आपको ऐसा लगेगा कि ए भी कॉमन एंगल हो सकता है, ए नहीं है, ये जो ए है बेटा ये पार्ट 2 है, बराबर, यहां पर जो ए दिख रहा हुआ एंगल पूरे ए का पार्ट 2 है, वो याद रखना है बात को। तो ए इज नॉट कॉमन ईयर, बराबर, ये वाला ए, इसमें जो ए है वो एक अलग एंगल है, और इसमें जो हमको ए दिया है इट्स अ डिफरेंट एंगल, सो बोथ आर डिफरेंट एंगल। आई बात समझ में? ए का ही है, नाम सेम है, लेकिन काम इनके अलग है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सी ईयर, सी टू बी अ कॉमन एंगल, सो जस्ट सी दिस, ए सी बी एक ही पार्ट है, और ए सी डी वो बी की पार्ट है, तो एंगल सी इज गेटिंग रिपीटेड, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज कॉमन, ठीक है, वही पार्ट रिपीट हो रहा है, सी का कोई पार्ट नहीं है। ए हैज़ बीन डिवाइडेड, डी हैज़ बीन डिवाइडेड, यस और नो? सो द थर्ड पॉइंट, देयरफॉर ट्रायंगल, therefore we'll say that triangle, कौन सा ट्रायंगल? तो BAC is similar triangle ADC और by AA टेस्ट। अब तो हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल टू बी सिमिलर, ट्रायंगल टू बी सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अभी उसके पार्ट्स ले लो। तो वी नो दैट BA, तो BA अपॉन AD will be equal to AC अपॉन DC will be equal to BC अपॉन AC। तो हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं, बराबर, थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़े तो उसके लिए आप रेडी रहना। इसको बोलते हैं हम लोग CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब आते हैं हम लोग, क्या हमें BA चाहिए? BA यानी AB नहीं चाहिए, AD चाहिए नहीं, AD नहीं चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला रेशियो, ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए हमारे आंसर्स में। सो वी नीड AC का मतलब CA, तो इसको मैं CA लिख सकता हूँ ऐसे, बराबर। DC का मतलब CD, तो CD भी मुझे चाहिए। BC का मतलब CB और AC का मतलब CA। तो ये दो पार्ट देखो बराबर से आप लोग, ये दोनों पार्ट को मैंने इसे यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया। तो दिस हैज कम फ्रॉम 4, स्टेटमेंट 4 से आया है। अब इसे अरेंज कर दो, तो CA इंटू CA, तो ये हो गया CA स्क्वायर और CB इंटू CD, हेंस प्रूव्ड। ये सुनो, था कि नहीं इजी? तो दैट्स वाई इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इसमें ये बड़े मार्क्स के लिए आता है, बट सम बड़ा इजी है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन जब स्क्वायर हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं ये सम शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये सम बड़ा ही सिंपल है, बराबर। होप आपको समझ में आया हो। सो नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, दिस सम इज़ क्वाइट सिमिलर टू सम नंबर 12, बराबर, लेकिन ये सम थोड़ा मेथड इसका जो है बड़ा हो जाता है, बराबर है, क्योंकि 12 में जो दिया है और जो प्रूव करना है उससे ये थोड़ा अलग है, करेक्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले फिगर के लिए तो हम 12 को ही रेफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या अलग दिया है 12 से? तो साइड AB अपॉन
साइड पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड दैट इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन पी एम. ये रेशियो दिया है बराबर. दिस साइड अपॉन दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड मीडियन अपॉन मीडियन. These are equal. This is given to us. And we need to prove again that triangle ABC and triangle PQ are similar, same as sum number 12. तो 12 में जो ABC और PQR को सिमिलर प्रूव करना था वही चीज़ यहाँ पर प्रूव करना है. पर 12th में क्या था, हमें BD बराबर ना, ये BC वाला पार्ट इसका रेशियो दिया था, तो वो थोड़ा साइड जो था वो कंटिन्यूस हो जा रहा था. करेक्ट. तो वो टाइम पर हमने क्या किया था, if you remember, we had proved angle B and angle Q to be congruent. Angle B और angle Q को हमने congruent proof किया था. करेक्ट. क्योंकि AB और BC बराबर, साइड AB और BC इसका ऐसा पार्ट दिया था, तो हमने वो बीच वाला एंगल ढूंढा B, तो साइड एंगल साइड के रेशियो से हमने प्रूफ किया था. इस बार हमें AB साइड और साइड AC है, तो एंगल A और एंगल P ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है. तो वी नीड टू प्रूव एंगल ए एंड एंगल पी टू बी कॉन्ग्रेंट, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी. बराबर, ये सिंपल नहीं होगा. चलिए चल के ट्राई करते हैं. इंपॉर्टेंट सम है ये. सो वी हैव द एक्चुअली ड्रॉन द सम ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यू कैन सी दैट. फिर हमने क्या किया, हमने एक्सटेंड किया है, हमने प्रोड्यूस किया है, जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ए डी को प्रोड्यूस किया है ई तक, सच डैट इसमें एक क्लियर चीज़ है कि जितना होगा ए डी उतना ही होगा डी ई, ये दोनों पार्ट इक्वल है. फिर हमने प्रोड्यूस किया है पी एम को, तो पी एम इज इक्वल टू एम एन, वो बात याद रखिए, पी एम इज इक्वल टू एम एन. ऑलराइट, पी एम इक्वल्स टू एम एन, वो एन तक प्रोड्यूस हुआ था, दोनों इक्वल है. और फिर हमने बी ई को ज्वाइन किया, सी ई को ज्वाइन किया, क्यू एन को ज्वाइन किया, एन आर को ज्वाइन किया, तो ये बाद में हमने ज्वाइन किया. तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है. प्रूफ तो देखा ही हमने, प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर. और गिवन क्या है, तो भाई साइड ए बी विद साइड पी क्यू, साइड ए सी विद साइड पी आर एंड साइड ए डी विद साइड पी एम, इसका रेशियो इक्वल है, ये हमें गिवन है. और भी कुछ गिवन है, जैसे ए डी जो आपका है और जो पी एम है वो आपके मीडियंस है, ये भी आपको गिवन है. सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, इसमें मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ वो देखो आप. सबसे पहले see I'm dealing with these two triangles here. ये आपका ए बी डी है और ये आपका सी, ये दो ट्रायंगल के साथ मैं डील कर रहा हूँ बराबर. फॉर नेम दिस एंड दिस ट्रायंगल. ओके, ऑल राइट. इसमें क्या क्लियर है भाई, एक चीज़ क्लियर है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है. ये भी क्लियर है कि बी डी और डी सी इक्वल है. इट इज़ गिवन टू अस ए डी इज मीडियन एंड दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो बड़ा क्लियर चीज़ बोल रहा हूँ मैं. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा और हम जा रहे हैं डील करने इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी स्टार्ट किया था, तो ई डी सी, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हम पहला पॉइंट कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू डी ई. और ये क्यों आया, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन की वजह से आया. सेकेंड पॉइंट विल से बी डी विल इक्वल्स टू डी सी. एंड वाई इज दिस सो, बिकॉज ए डी इज मीडियन. अरे भैया ए डी मीडियन है तो बी सी को उसने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया है. समझ में आ रहा है क्या? ओके. एंड थर्ड आई कैन से एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई, it's equal to angle EDC and this is by vertically opposite angle. और फिर हम ये कह सकते हैं therefore हमारा ट्राइंगल ADB is congruent triangle EDC.
EDC को कॉन्ग्रेंट है. अच्छा, ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, इफ योर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट देन व्हाट यू कैन से, तो 0.5 जो आएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट साइड ए बी और साइड सी ई कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है. तो ए बी इज इक्वल टू सी ई. इसको मैं बॉक्स में पुट करता हूँ और इसका जो रीज़न है वो क्या हो जाएगा. अच्छा, ये कॉन्ग्रेंट कौन से टेस्ट से, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है, बराबर है. और ए बी और सी ई क्या हो जाएंगे, ए बी और सी ई इक्वल हो जाएंगे. इसको बोलेंगे हम लोग सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बराबर. सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में फ़र्क होता है बेटा, हम यहाँ पर कॉन्ग्रेंट चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं. आए बात समझ में. और फिर हम कुछ बातें थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि इन ट्राइंगल में इफ़ यू विल सी, ये आपका पी क्यू एम है और ये एम आर एन है, ये दोनों ट्राइंगल में भी. तो सिमिलरली इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल एन एम आर, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर भी व्हाट वी कैन से, जैसे हमने ये ट्राइंगल में प्रूफ किया तो हम ये कह सकते हैं जैसे ए बी और सी इक्वल थे, कॉन्ग्रेंट थे, वैसे हम बोलेंगे पी क्यू इज इक्वल टू एन आर. ये बाय सिमिलरली दिस इज स्टेटमेंट नंबर 6. बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. 5 और 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ऑल राइट, नाउ लेट अस गो एंड सॉल्व दिस अगेन. अब स्टेटमेंट 7 में, बराबर, अब स्टेटमेंट 7 में क्या कहूँ, तो अब ये देखिए जो हमें गिवन है वही लेके आते हैं. तो गिवन क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. ठीक है, ये गिवन था, दिस इज गिवन टू मी, सो आई राइट इट इज गिवन टू मी एंड देयरफॉर, ओके, एंड देयरफॉर अब आगे देखो. तो ये जो ए बी है, बराबर, क्या ये बी को हम चेंज कर सकते हैं. तो ए बी को मैं ले लेता हूँ सी ई. फ्रॉम स्टेटमेंट 5 ए बी कैन बी रिप्लेस एज सी ई. पी क्यू को एन आर, तो पी क्यू को एन आर फ्रॉम स्टेटमेंट 6 विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड विच इज इक्वल टू, जो बेटा ए डी है, कैन यू सी दैट ए डी, I just want you to see here this AD. Can I say AD और DE जो इक्वल है, देखो ना यहाँ पर AD और DE हमने कहा था ये इक्वल है, कहाँ तक नहीं कहा था. तो AD और DE जो इक्वल है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि पूरा जो AE है, पूरा AE जो है, बराबर है कि नहीं, वो AD का डबल है, या फिर AD जो है वो AE का हाफ है. कैन वी से ऑल दैट. सो यस, आई एम गोइंग टू यूज दैट ओनली. तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट AD here, instead I'll write half of AE, and in the same way I'm not using PM here, but instead of PM, this part na, this part and this part are equal part, so instead of PM I'll write half of PN. तो PM को हटा के हम लिख देंगे half of PM, PN, बराबर भाई. अब ये कहाँ से आया, तो ये आया फ्रॉम 5 6, बराबर ना, फ्रॉम 5 6 1 2. तो 1 2 5 6 स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 से हमें ये चीज़ें मालूम पड़ी. तो स्टेटमेंट 9 हम कैसे कंसिडर करें, तो सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए, आधा आधा कट हो गया, ए ई अपॉन पी एन, बराबर है. अब ज़रा इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, हमने कहा सी ई, बराबर, तो आर वी टॉकिंग अबाउट दिस सच ट्राइंगल्स. CE, this CE upon NR, can you see the part? AC upon PR is equal to AE upon PN. कुछ आ रहा है समझ में भाई. तो ये दोनों ट्राइंगल
जो है हमारे बराबर, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस 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 टेस्ट, क्योंकि उनके साइड्स के रेशियो करस्पॉन्ड कर रहे हैं। देयरफॉर क्वेश्चन पॉइंट 10 में हम ये कह देंगे, स्टेटमेंट 10 में, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन एंड दिस इज बाय एस 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 टेस्ट। बाय एस एस टेस्ट से हमने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया। करेक्ट है कि नहीं बेटा? अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां पर जो है, इफ यू जस्ट सी, यहां पर एक एंगल है ए और यहां पर एक एंगल है पी, कैन यू सी बोथ एंगल? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या कहेंगे नेक्स्ट, देयरफॉर एंगल, इसको मैं एंगल 1 कहता हूं, इसको मैं एंगल 2 कहता हूं, just for namesake. Therefore angle 1 will be equal to angle 2, and this is the reason. What is the reason behind this? What we'll say, CAST, corresponding angles of similar triangle. ठीक है, इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, हमने तो ये दोनों ट्रायंगल को चूज किया था, ऐसे ट्रायंगल को चूज किया था, बराबर है। अब हम सिमिलर लेवल पे क्या प्रूव कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे सिमिलरली। ठीक है, तो सिमिलरली क्या, तो यहां पर आ जाइए, हमने ये वाला जो पार्ट था ए सी ई, इसको और पी एन आर, इसको प्रूफ कर दिया ना। अगर हम सिमिलर लेवल पे आ जाए तो सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे, हम तो ये वाला पार्ट भी प्रूफ कर देंगे। ये आपका है ए बी ई और ये आपका है पी क्यू एन। और ये सुनो, इन दोनों ट्रायंगल को भी हम तो सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली बराबर ट्रायंगल सिमिलर वे, दैट्स ए सी ई को जैसे प्रूफ किया तो वैसे ही ये वाले पार्ट को सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर ट्रायंगल, नो आई एम सो सॉरी, ए सी ई नॉट, क्या नाम है इसका, ABE is similar triangle PQN. This you don't have to do it again, okay? There's no need to do it again. ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, बराबर है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग 12th स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं, इसको एंगल में 3 लेता हूँ, लेट मी टेक दिस एंगल एज 3 एंड दिस एंगल एज 4, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। देखो, तो ये एंगल हमारा 1 था, ये एंगल हमारा 2 था, ये एंगल हमारा 3 है और ये एंगल हमारा 4 है। समझ में आ रहा है? सुनो, so angle P will be equal to angle 4, and this is the reason why CAST, corresponding